आप लोगों को हमको प्रधानमंत्री जी ने देवदूत कहा था और आज हमारे घरों के चूल्हे बंद हो गए। ये कंडीशन है हम लोगों की। हम लोग पे रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई एक काम नरेंद्र मोदी का 9 साल में बता दीजिए, कोई एक काम। मैं पूरी आवाम से पूछता हूँ, एक काम मुझे बता दीजिए नरेंद्र मोदी का। क्लासिक की टोपी लगाए कितने की लगी होगी हैं? ये बने मोदी जी क्लासिक की नहीं है, क्लासिक डुप्लीकेट है, डी माल है, जो हम मजबूर हो चुके हैं डी माल खरीदने के। तो आप भी हो डुप्लीकेट। 150 कोट, हम तो डुप्लीकेट ही है क्योंकि हम मुसलमान है ना। हम मुसलमान हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ मुसलमान है, मुझसे बड़ा हिंदू नहीं, हिंदू है हम। मुगल काल का रोना क्यों रो रहे हो? हम तो लाए थे ना बीजेपी को कि वो देश में माहौल बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। कहाँ हिंदू राष्ट्र, कहाँ हिंदू राष्ट्र? मोदी की देन है जो ये बोल रहे हैं। न कब के चले गए तो शमशान घाट ही है। बना दें प्रधानमंत्री, नहीं बनेंगे, नहीं राज करेंगे। पहले बताओ हिंदू भारत में कौन कौन रहता है? पद बहुत महत्वपूर्ण है, इधर आओ, भागो नहीं, वो भागो नहीं, हम सारे को जवाब देते हैं। वो पद बहुत महत्वपूर्ण है, किसी चूतियों को हमने दे दिया तो हम चूतिया नहीं चले जाएंगे। तो इनसे ये पूछिए, इनको बुरा लग रहा है 370 हट गए, इनको बुरा लग रहा है? हमें क्या को बुरा लगेगा? मैं चिल्ला रहे, जो बुरा नहीं लग रहा क्या चिल्ला रहे? अरे स्थिति देश की बहुत दयनीय है। हाँ, 370 हटा देना कोई खास बात नहीं है। वहाँ यदि कश्मीरी पंडितों को बसा दें तो दम है तो बसा दें। प्रतिदिन टारगेट रहता है, कर्मचारियों पे दबाव रहता है कि 40 से 50 फर्जी केस दिखाओ। उसका वो फर्जी पैसा सरकार से लूटती है। भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा करोड़ों अरबों का। और ना दे रहे हैं 0 से 10 में। अरे भाई 0 से 10 में गुर्दा कहिए, गुर्दा निकाल कर देते हैं। खून चाहिए खून देते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? नहीं, काम तो बढ़िया हुआ है। क्या किया? अरे भाई सब काम हुआ है ना, लेकिन क्या कर पाए? राण साठ सन्यासी उसे बचा तबकासी। ये तो टुकड़ों पर पलने वाले हैं भाजपा की, वो तो झूठी तारीफ करेंगे। तो अभी भी कहते हैं जितनी आवाम खड़ी है उसमें से एक भी आदमी, एक सिंगल पर्सन आदमी ये यहाँ कह दे कि नरेंद्र मोदी ने 9 साल में देश में कोई भी एक काम किया हो, कोई भी एक। इनसे मुझे क्या नहीं किया है? अरे हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमारे पे छोड़ दिया। अरे गलत बोल रहे हैं। अरे भैया मालिक आपका अपना व्यूज है, आप रखो, मैं कहूँ तो छोड़ दूँ, आपके सामने से हट जाता हूँ। हंग्री वार डेविल नहीं बोलूंगा। आप अगर मोदी का एक भी काम गिनाते हैं तो मैं आपके चरण अभी स्पर्श करूंगा। किसी भी मंत्री का जो है पास जाते हैं सीधे यही कहता है कि आप लोगों से मतलब ही नहीं है। और उस समय हम लोगों को बुलाते थे कि भैया हमें बचाओ बचाओ। जुला के सभी लोग अपने चक्कर में पड़े हैं। मैं बादशाह आदमी हूँ, बादशाह होता है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी में है क्या? जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, उसमें से जो भस्म निकलता है उसको विश्वकर्मा भगवान कहते हैं। हमको 9 साल में एक काम गिना दीजिए नरेंद्र मोदी का। तो आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। प्यासी थी धरती मैंने लहू पिला दिया, वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। फूल तो बहुत है मगर गुलाब जैसा नहीं, देश तो बहुत है मगर हिंदुस्तान जैसा नहीं। इंडिया जगह नरेंद्र मोदी चेहरा है 2024 में तो निश्चित रूप से 100% उसकी हार है, क्योंकि उस बंदे ने काम कुछ नहीं किया। सर जी मैं आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता। 12 बुट्टी ठाकुरन के 18, विश्वकर्मा के 20 बुद्धि जे बोली तो लगे पटक के मारा। क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम मोदी के चक्कर में हम आपस में नहीं लड़ेंगे, ये ध्यान रखिए। मोदी के चक्कर में हम आपस में नहीं लड़ेंगे। वो देश को लूटे ले रहा, तुम हमला लड़ो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो दोनों भी अस्पताल में भर्ती होंगे। कि अगर मोदी जी को नंबर देना हो आपको 0 से 10 तक पिछले 9 साल के कार्यकाल का, कितना नंबर देंगे? क्या उसमें भी पूछने वाली कोई बात है? उसका 0 से कभी कुछ बड़ा है? उसने एक काम किया होता तो हम 1 नंबर दे देते, 2 काम किए होते तो 2 नंबर दे देते, 3 काम किए होते तो 3 नंबर दे देते। उस दुष्ट ने कुछ किया ही नहीं तो नंबर काहे के बनते हैं उसके? कुछ किया नहीं तो आप 9 साल से बता दो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक काम बता दो। बहुत काम किया। अरे हम कहते हैं एक काम वो बता दे हमें। चलो अब वो बता दें, कहानी खत्म करिए। हमको 9 साल में एक काम गिना दीजिए नरेंद्र मोदी का। तो आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को। आत्मनिर्भर तो बना ही रहे हैं। आप 5 किलो राशन दो है, आप फ्री की योजनाएं दो है, आत्मनिर्भर तो बनेगा। आत्मनिर्भर बनेगा कि भिखारी बन रहा है देश ये? आप तो फ्री में दे के सिर्फ वोट ले लेते हो, वोट लेने के बाद आप तो सत्ता में आ जाते हो और फिर पिछवाड़े से लेते हो आदमी की।
है। और आप कह रहे हो कि विकास हो रहा, आप कह रहे हो आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर होता है ऋण देना, किसी के डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसको ऋण देना कि भाई तुझ पर कमा के लाओ, हमें पैसा वापस करो जो तुमने कर्ज लिया है, उससे कुछ बन के दिखाओ, उसको कहते हैं आत्मनिर्भर। वो तो कह रहे हैं मुद्रा योजना भी कर रहे हैं और अडानी को भी कर्ज दे रहे हैं। अडानी को भी तो कर्ज दे रहे हैं। वो तो मेरे भाई, वो उनके बाप लगते हैं, उनको तो देंगे ही, उससे क्या फर्क पड़ता है क्या दे रहे हैं। वो तो पूरा देश दोनों हाथों से लुटा रहा है। वो मुद्रा योजना भी चला रहे हैं आम आदमी। मैं क्या तो रहा हूँ, पूरा देश लुटा रहा। वो योजनाएं नहीं चला रहा, वो देश को लूटने की योजनाएं चला रहा है। आपको कैसे हम कहें, क्या उसमें जवाब दें? और कुछ सवाल हो तो बताइए। 2024 में क्या होगा? 2024 में जैसा उसका कार्यकाल रहा है 9 साल में 0/0, तो वही उसका। मैं तो अभी कल एक डिबेट में मैं बोला हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी चेहरा है 2024 में, तो निश्चित रूप से 100% उसकी हार है, क्योंकि उस बंदे ने काम कुछ नहीं किया। कल वो गया जिस तरीके से उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है ना, मंदिर में चला गया, हजारों करोड़ों की योजनाएं देता है। और ये पहली बार इसने नहीं किया, ये 2022 के चुनाव में भी, 2023 के चुनाव में भी, उससे पहले ये उत्तर प्रदेश और गुजरात के सभी चुनाव में। दादा आप रहिए, अगर आपको काम करना हो, नंबर देना हो, तो कितना नंबर देंगे? 0 से? पहले सुनिए मैं क्या बोला। प्यासी थी धरती मैंने लहू पिला दिया, वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। फूल तो बहुत है मगर गुलाब जैसा नहीं, देश तो बहुत है मगर हिंदुस्तान जैसा नहीं। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। मोदी जी को अगर नंबर देना हो उनके 9 साल के कार्यकाल में, तो कितना देंगे? मिला जुला के सभी लोग अपने चक्कर में पड़े हैं। मैं बादशाह आदमी हूँ, बादशाह होता है। सर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी में है क्या? जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, उसमें से जो भस्म निकलता है उसको विश्वकर्मा भगवान कहते हैं। क्या नंबर दे रहे हैं आप विश्वकर्मा भगवान? जो कहिए। कितना दे रहे हैं 0 से 10 में? अरे भाई 0 से 10 में गुर्दा कहिए, गुर्दा निकाल कर दे दें। खून चाहिए खून दे दें। आपको क्या लगता है मोदी जी ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? नहीं, काम तो बढ़िया हुआ है। क्या किया? अरे भाई सब काम हुआ है ना, लेकिन क्या कर पाए। राण साठ सन्यासी उसे बचा तब काशी। काम हम समझा नहीं पा रहे हैं आप। क्या क्या बताएं, अभी तो 10-11 महीना कहीं और थे। ये बताइए मुझको, अगर उनके संकल्प पत्र को देखा जाए 2014 के और 2019 के, तो कितने काम उसमें पूरे कर लिए हैं? संकल्प जितने उन्होंने लिए थे सारे पूरे किए हैं। रोजगार उन्होंने छीना, शिक्षा उन्होंने छीनी, स्वास्थ्य उन्होंने छीनी, सुरक्षा उन्होंने छीनी। 9 साल में और कर क्या रहा है? हमसे सब कुछ छीन रहा है वो। अरे गलत बोल रहे हैं। अरे भैया मालिक, आपका अपना व्यूज है, आप रखो। मैं कहूँ तो छोड़ दूँ, आपके सामने से हट जाता हूँ। हंग्री वार डेविल नहीं बोलूँगा। आप अगर मोदी का एक भी काम गिनाते हैं तो मैं आपके चरण अभी स्पर्श करूंगा, मैं चरण स्पर्श करूंगा। आप हो सकता है मुझसे उम्र में डेविल, यू आर मैड, यू आर हंग्री वार डेविल। सर जी मैं आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता। 12 बुद्धि ठाकुरन के 18, विश्वकर्मा के 20 बुद्धि, जे बोली तो लगे पटक के मारा। क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम मोदी के चक्कर में हम आपस में नहीं लड़ेंगे, ये ध्यान रखिए। मोदी के चक्कर में हम आपस में नहीं लड़ेंगे। वो देश को लूटे ले रहा, तुम हमला लड़ो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो दोनों अभी अस्पताल में भर्ती होंगे। हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, आप मत करो। हाँ, संकल्प पत्र में बात कर रहे थे, क्या है कितना पूरा हुआ? मैंने बता तो दिया, संकल्प जितने लेता है, इसने सब कुछ देने का वादा किया, सब कुछ छीन लिया। दिया कुछ नहीं इसने 9 साल में। हम तो अभी भी कहते हैं जितनी आवाम खड़ी है उसमें से एक भी आदमी, एक सिंगल पर्सन आदमी ये यहाँ कह दे कि नरेंद्र मोदी ने 9 साल में देश में कोई भी एक काम किया हो, कोई भी एक। इनसे मुझे क्या नहीं किया है। अरे हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप हमारे पे छोड़ दिया। आप जवाब दीजिए, आप जवाब। आप समझिए, ये बता रहे हैं कि एक आम जनता आदमी है, बेरोजगार हैं। आप काम बता दीजिए। बात सुनिए ना, क्लासिक की टोपी लगाए कितने की लगी होगी है? ये बने मोदी जी क्लासिक की नहीं है, क्लासिक डुप्लीकेट है, डी माल है, जो हम मजबूर हो चुके हैं डी माल खरीदने के। तो आप भी हो डुप्लीकेट। 150 कोट, हम तो डुप्लीकेट ही है क्योंकि हम मुसलमान है ना। हम मुसलमान हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ मुसलमान है, मुझसे बड़ा हिंदू नहीं, हिंदू है हम। तो छोड़ो, तो आप अपना जवाब तो दे नहीं पाएंगे। काम बताओ, काम देखिए। एक काम के लिए नहीं दिख रहा, इतना बढ़िया बना हुआ है।
अभी अभी बता पा रहे हैं। अब हम तो आपसे क्या कह रहे हैं, हम तो यहाँ से जितनी आवाम खड़ी है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई एक काम नरेंद्र मोदी का 9 साल में बता दीजिए, कोई एक काम। मैं पूरी आवाम से पूछता हूँ, एक काम मुझे बता दीजिए नरेंद्र मोदी का। जन धन योजना, ठीक, वृद्धावन योजना, ये कह रहे हैं जनधन योजना, वृद्धा योजना, ये बता रहे हैं। अब इनसे पूछ लो जनधन कहाँ गया, वो तो गया लंदन में, है ना। गैस कहाँ गई 410 की 1200 में, क्या गिनवाओगे? 370 35 से करोगे? पंडित जाके बच गए, राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। और क्या चाहते हो, जो चीज तुम जो कहोगे मैं उसको, 370 में पंडित बच गए। ये बता, इनसे ये पूछिए, इनको बुरा लग रहा है 370 हट गए, इनको बुरा लग रहा है? हमें काय को बुरा लगेगा, मैं तो चिल्ला रहे, जो बुरा नहीं लग रहा, क्या चिल्ला रहे? अरे आपको फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा हुआ? जमीन खरीदे। आप जवाब दे नहीं रहे हो, हमसे कह रहे हो बुरा लग रहा है हमें। कांग्रेस हमने की जवाब बात पूछा, सुनिए, जवाब दो। कांग्रेस की सरकारों में जो जितने भी हमारे 370 हटा, का रोना क्यों रो रहे हो? मुगल काल का रोना क्यों रो रहे हो? हम तो लाए थे ना बीजेपी को कि वो देश में माहौल बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। कहाँ हिंदू राष्ट्र, कहाँ हिंदू राष्ट्र? मोदी की देन है जो ये बोल रहे हैं, न कब के चले गए उधर शमशान घाट ही है। आप वहीं घूम फिर के वहीं आ जाते हो। आपको बना दें प्रधानमंत्री, ना ना ना, नहीं बनेंगे, नहीं राज करेंगे। वो बड़ा पहले बताओ हिंदू जिम्मेदारी हिंदू वो बड़ा भारत में कौन कौन रहता है? अरे तो सुन लो पहले यार। तो बताओ। जवाब सुन लो भैया, वो पद बहुत महत्वपूर्ण है, इधर आओ, भागो नहीं, वो भागो नहीं, हम सारे को जवाब देते हैं। वो पद बहुत महत्वपूर्ण है, किसी चूतियों को हमने दे दिया तो हम चूतिया नहीं चले जाएंगे। क्या है दादा स्थिति? स्थिति देश की बहुत दयनीय है। दयनीय है। हाँ, 370 हटा देना कोई खास बात नहीं है। वहाँ यदि कश्मीरी पंडितों को बसा दें तो दम है, तो बसा दें। वो तो कह रहे राम राज चल रहा, सब बढ़िया। वहाँ बाहर के तो बाद के खरीदेंगे, तब बाहर के तब खरीदेंगे जगह, जब वहाँ कश्मीरी पंडित अपनी जगह अपने घर मकानों में बस जाएंगे तब ना। हाँ, ये तो टुकड़ों पर पलने वाले हैं भाजपा की, वो तो झूठी तारीफ करेंगे ही करेंगे। बजरंगबली आ गए, अब तो श्री राम चल रहे थे इनके पास, अब बजरंगबली आए कर्नाटक चुनाव में। कांग्रेस ने बोल दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया, बजरंग दल पे बोला था, इन्होंने उसको बजरंगबली का मुद्दा बना लिए भाजपा वालों ने। भाजपा वाले कह रहे हैं सब सुखी है, कोई दुखी नहीं है। कौन भाजपा वाले? एक नाई था, उसके धान भरे थे, गैया लगती थी, तो राजा के यहाँ सब भूखों मरे, सब चिल्लाए। वो राजा से, राजा का मुँह लगा था, वो कहे डालकर, नहीं साहब सब दूध भात खाते हैं। सब ने कहा हम रोज जाते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती है। तो सब ने विचार किया, इसकी गैया चुरा लो, इसके धान भी चुरा लो। तो सब ने धान और गैया उसकी चोरी कर ली। अब उसके पास वो भूखों मरने लगा, तो सब कहने लगे नहीं साहब सब दूध भात खाते हैं। वो कहा नहीं साहब सब भूखों मरते हैं। तो राजा ने कहा ये रोज कहता था सब दूध भात खाते हैं, अब ये कहता है साहब सब भूखों मरते हैं। और अब सब लोग जो कहते थे भूखों मरते हैं, वो कहते हम दूध भात खाते हैं। बात क्या है? तो सब लोगों ने सच्चाई बता दी, साहब इसके गया लगती थी, धान भरे थे, तो और सब भूखों मरते, तो ये वही कहता था। राजा ने समझा ये बात नाई वाली बात भाजपा की है। भाजपा की है। क्या स्थिति रोजगार वगैरह की? रोजगार हम लोगों के छीन लिए गए। छीन लिए गए। कोविड काल में हम लोगों ने जब एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं था, हम लोग एम्बुलेंस कर्मचारी हैं 108 102। अच्छा, आप एम्बुलेंस कर्मचारी हैं। हम लोगों को मतलब जो है जब एक दूसरे को कोई छूने को तैयार नहीं था, उस कंडीशन में हम लोगों ने पेशेंट को ले जाके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। कोविड काल में फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में हम लोगों ने काम किया। उसका सिला ये मिला कि हम 9000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। एक कंपनी है जीवीके EMRI, वो पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़ा करती है, गलत तरीके से केस करवाती है कि घर में महिला प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो, फर्जी कॉल लगा लो 102 नंबर पे, अब गाड़ी ले जाओ, रास्ते में घुमा के सीन से फिर बैक कर ले आओ। प्रतिदिन टारगेट रहता है, कर्मचारियों पे दबाव रहता है कि 40 से 50 फर्जी केस दिखाओ, उसका वो फर्जी पैसा सरकार से लूटती है। भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा करोड़ों अरबों का, और 75 जिलों में फर्जीवाड़ा निकला। माननीय ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक निर्देश भी जारी किया कि ये उत्तर प्रदेश फर्जीवाड़ा है, इसकी जांच दीजिए। 3 महीने पहले जांच का आदेश दिया गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं लागू करी गई। ये कंडीशन है उत्तर प्रदेश में। जब कोरोना चल रहा था तो आप लोगों को एक नाम भी दिया था, नहीं कुछ नाम दिया गया था आप लोगों को? हमको प्रधानमंत्री जी ने देवदूत कहा था, और आज हमारे घरों के चूल्हे बंद हो गए। ये कंडीशन है हम लोगों की। हम लोग पे रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज घर परिवार चलाना मुश्किल है।
हम लोग 9,000 कर्मचारी जो कर किसी भी मंत्री का जो है पास जाते हैं सीधे यही कहता है कि आप लोगों से मतलब ही नहीं है। और उस समय हम लोगों को बुलाते थे कि भैया हमें बचाओ बचाओ। अब आज हम लोग का जो है कंडीशन ये हो गई है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं जी। लेकिन उनका कह रहे हैं राम राज चल रहा है, सब बढ़िया है। राम राज चल रहा है। यहाँ घर में क्या कंडीशन है वो मुझे पता है। मैं भटक रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी कोई भी नहीं सुनता है। और करोड़ों का फर्जीवाड़ा कंपनी जीविका MRI आसियाना में इनका हेड ऑफिस बना हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों का भुगतान फर्जी तरीके से सरकार का पैसा लूटकर गमन किया जा रहा है।